आप सबको मेरी बात पहुंच रही है? तो हम शरीरी कलमात को देखते हुए चौथे कलमे पर पहुंचे हैं और चौथा कलमा जो है मत्ती 27 बाब उसकी 46वीं आयत में मरकूब है कि 30 से पहले करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लिहाजा इस कलमे के मुताबिक सीखते हुए हमें बहुत सी जरूरी बातों को जानने की जरूरत है, क्योंकि बेशतर दफा इस कलमे को बयान करते हुए हमें मुख्तलिफ तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जिसमें हमें यह बताया जाता है कि चूंकि यीशु जो है वो यहोवा खुदा का बर्रा है, लिहाजा चूंकि यूहन्ना पहला बाब की 29 आयत में लिखा है कि देखो ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। लिहाजा इस बात से ये बात की गई कि क्योंकि सलीब पर कुल दुनिया के गुनाह जो थे वो यीशु मसीह पर लाद दिए गए थे और वो एक बर्रे की सूरत में उन्हें सलीब पर उठाए हुए था। और उनके हकूक पहला बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती, लिहाजा बयान किया जाता है कि खुदा ने अपना मुंह यीशु मसीह से फेर दिया। और जब खुदा ने अपना मुंह खुदा यीशु मसीह से फेर लिया तो यीशु मसीह को यह कहना पड़ा कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों। लेकिन मेरे जीजों हमें इस सारे बयान को किसी और तौर से समझने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि तस्लीस के दूसरे अपनू यीशु मसीह को यहोवा खुदा छोड़ दे या अपना मुंह ही उससे फेर दे, ऐसा मुमकिन नहीं लगता। लेकिन फिर इस बात का क्या करें जो लिखा है कि वो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। तो मेरे अजीजों दरअसल ये जो लिखा है कि वो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, इसका मतलब ये नहीं था कि गुनाह कोई मादी चीज थी और उनकी कोई गठरी बनाकर यीशु मसीह के सर पर रख दी गई थी, और जब वो गठरी यीशु मसीह के सर पर रख दी गई तो फिर खुदा ने अपना मुंह फेर दिया। ऐसा नहीं है। गुनाह उठा ले जाने का मतलब है गुनाहों को खत्म कर देना, उनकी हैसियत को मंसूब कर देना और गुनाहों की सारी जो सजावार होना था गुनाहों की वजह से और उनकी सारी जो असर है उसको उठा देना, यानी उसे खत्म कर देना। जैसा कि आप देखते होंगे कि लोगों में कहा जाता है कि फलां शख्स ने मुकदमा उठा लिया, उसने अदालत से फलां शख्स के खिलाफ मुकदमा उठा लिया है, तो वहां उठा लेने का मतलब होता है कि उसने उस मुकदमे को खत्म कर दिया है, अब वो मुकदमा बाकी नहीं रहा है। तो जब यीशु मसीह ने जहान के गुनाह उठाए तो उसका भी मकसद यही था कि अब यीशु ने उन गुनाहों का खात्मा कर दिया है। अब किसी को उन गुनाहों के कफारे के लिए, उन गुनाहों के अज़ाले के लिए बकरों की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, बछड़ों की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, गाय की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक कामल कुर्बानी जो खुदा के हज़ूर पहुंच चुकी है, सिर्फ उस पर ईमान लाने की जरूरत है।
अब आपके लिए कुर्बानी का जो सिलसिला था वो रुक गया है। अब आप सिर्फ यीशु की उस कुर्बानी पर ईमान लाए जो कि कामिल कुर्बानी है। तो अब आपको बकरों और बछड़ों की कुर्बानी देने की जरूरत बाकी नहीं है। लिहाजा इन बातों को इस लाहक यूज किया गया है कि यीशु ने कहा कि आए मेरे खुदा तूने मुझे छोड़ दिया है। खुदा कभी भी यीशु मसीह को छोड़ नहीं सकता, उससे अपना मुंह नहीं फेर सकता। लेकिन जो लिखा है कि खुदा की आंख बलि को देख नहीं सकती, तो ये भी इस कारण बात की गई है कि खुदा बलि को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि खुदा की आंख बलि को देख नहीं सकती, खुदा की आंख बलि को देखती है। और इसीलिए खुदा की किताब में ना सिर्फ इंसानों के बारे में कहा गया कि तुम गुनहगार हो, बल्कि नबियों के गुनाहों को भी बयान किया गया। और खुदा ने कहा हाँ तुमने गुनाह किया है और मैं इसका गवाह हूँ। खुदा की आंख बलि को देखती है लेकिन वो उसे बर्दाश्त नहीं करती है। जब मैं साल्वेशन आर्मी में बैट्समैन के तौर पर शामिल था तो कार्नेट एक इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए अक्सर जो हमारे टीचर जेकब साहब थे वो कहा करते थे कि मैं गलत आवाज सुन नहीं सकता, मैं आपके बाजे से आने वाली गलत आवाज सुन नहीं सकता। तो उनका कहना ये नहीं था कि मैं सुन नहीं सकता, बल्कि वो कहा करते थे कि दरअसल मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा अगर खुदा ने ये कहा कि मैं बदी को देख नहीं सकता तो उसका मतलब है कि खुदा बदी को बर्दाश्त नहीं करता। तो फिर ये जो मामला है कि खुदा ने यीशु ने कहा आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, ये मामला क्या? ये लमा जो लिखा है एली एली लमा शबक्तनी, इसको कैसे समझा जाए? एली एली जो है वो अब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है आए मेरे खुदा। और लमा शबक्तनी अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप इस बात पर गौर करें कि यीशु मसीह ने जब भी यहोवा खुदा से पर्सनल बात की तो चारों अनाजील में उन्होंने कभी यहोवा खुदा को आए खुदा नहीं कहा। वो जब भी खुदा से बात करते तो लोगों को अपने रिश्ते की गुर्बत बयान करने के लिए हमेशा कहते आए बाप, आए मेरे बाप। और इवन के जब वो सलीब पर भी थे तो उन्होंने कहा आए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या। यीशु ने अगर जब खुदा से बात की तो उसे बाप कहकर लोगों पर ये बावर कराने की कोशिश की कि वो उसका बाप है और वो किस रिश्ते में मुंसलिक है और वो किस गुर्बत में है और वो किस तौर खुदा के करीब है और खुदा में से निकला है। लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं वो है आए खुदा। लिहाजा हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर यीशु अपने बाप यहोवा से बात नहीं कर रहे। अगर बाप यहोवा से बात नहीं कर रहे तो फिर उन्होंने ये अल्फाज क्यों बोले? हाँ, ये सवाल जायज है। उन्होंने ये सवाल इसलिए बोले कि ये जो अल्फाज हैं ये ज़बूर 22 में आए हैं और यीशु मसीह दरअसल ज़बूर 22 की तलावत कर रहे थे। और अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस आपके सामने मौजूद है तो आप ज़बूर 22 निकाले तो आप देखेंगे कि वहां पर लिखा है आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और बाइबल के बेशतर मुफस्सिरीन जो है, बाइबल के जो बेशतर कमेंटेटर्स हैं, उनका कहना है कि हमें ऐसा लगता है कि यीशु मसीह ने पूरा 22 ज़बूर अंजील पर और सलीब पर लटके हुए पढ़ा था। लेकिन चूंकि अंजील में वो सब बातें नहीं लिखी गई
जो यीशु मसीह करता और बोलता रहा, बल्कि जरूरी बातें लिखी थी। लेकिन एक और सवाल ये पैदा होता है कि यीशु ने 22 ज़बूर क्यों सिलेक्ट किया कि वो सलीब पर पड़ा जाए? तो मेरे अजीजों, उसकी वजह ये थी कि 22 ज़बूर ऐसा ज़बूर था जिसमें सलीब पर पेश आने वाले तमाम वाक़यात हजारों साल पहले दाऊद नबी की मार्फत लिखे जा चुके थे कि जब वो मसीह आएगा तो इस तरह से होगा। अगर आप 22 ज़बूर को पढ़ना पसंद करें तो आप देखेंगे कि उस वक्त खोपड़ी के मकाम पर जब यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे तो वो सब कुछ हो रहा था जो हजारों साल पहले 22 ज़बूर में लिख दिया गया था। लिहाजा इस वजह से यीशु मसीह ने 22 ज़बूर की तिलावत करना शुरू की, क्योंकि यहूदियों के यहाँ ये रवायत थी कि वो ज़बूरों को, जब भी कोई ज़बूरों का पहला हिस्सा पढ़ता तो वो उसे पढ़ना शुरू कर दिया करते थे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज हम मसीही अगर दुआएं मांगनी शुरू करें, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तो बाकी सारी कलीसिया, सारी जमात उसे पढ़ना शुरू कर देती है। और इस तरह का मामला 23 ज़बूर के साथ भी होता है। और यहूदियों के यहाँ भी ये रवायत थी कि अगर आप किसी ज़बूर को शुरू करें तो वो सारा ज़बूर पढ़ना शुरू कर देते थे। और यीशु मसीह ने बड़ी होशमंदी में रहते हुए और बड़ी समझदारी के साथ कलाम पाक के इस हिस्से का तलाश शुरू किया था ताकि वो जाने, क्योंकि यहाँ पर लिखा था कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और आगे अगर आप पढ़ें तो लिखा है कि उन्होंने मुझ पर ठोकर किया और शर्मिंदा ना हुए, पर मैं तो कीड़ा हूँ, इंसान नहीं, आदमियों में मुश्तरमा और लोगों में हकीर। यानी कि लोग मेरी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं और लोग मुझे हकीर समझ रहे हैं, और वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मुजाहिका उड़ाते हैं। यानी जो लोग मुझे आज सलीब के मकाम पर यहाँ खड़े मुझे मजाक कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लिखा है कि किस तौर से यीशु को लोग जो थे वो मजाक कर रहे थे, रूसी सिपाही और उस वक्त के जो यहूदी उलमा थे। और आगे लिखा है इसी ज़बूर में से कि वो मुंह चढ़ाते हैं, वो सर हला कर कहते हैं अपने को खुदा उनके सिर करते, वही उसे चढ़ाए, जबकि वो उससे खुश है तो वही उसे चढ़ाए। आपको याद होगा कि यीशु मसीह से ये कहा गया कि अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतरा तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। ये वही बात थी जो हजारों साल पहले 22 ज़बूर में लिख दी गई। और फिर लिखा है बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया, बसंत के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं, वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारते हैं। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गई, मेरा दिल मोम की मानद हो गया, मेरे सीने में पिघल गया, मेरी कुंवर ठीकरे की मानद खुश्क हो गई और मेरी जुबान तालू से चिपक गई। तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया। ये 22 ज़बूर का जिसे यीशु मसीह ने शुरू किया था। और ये उस वक्त सब कुछ हो रहा था कि यीशु के जिस्म का पानी खुश्क हो चुका था और खून बह चुका था और वो उस पर मुंह पिसार रहे थे और उसकी जो जुबान थी वो तालू के साथ चिपक गई थी। और तब यीशु मसीह ने ये भी कहा कि मैं प्यासा हूं। आगे लिखा है क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए हैं। और आप जानते हैं कि 2 डाकू जो कारी के केस में थे वो यीशु के दाएं और बाएं मसलूब को ले लिया गया। और आप देख सकते हैं कि यीशु ने क्यों मसलूब को छेड़ा। और देखिए मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वो मुझे ताकते और ढूंढते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं, मेरी पोशाक पर कूड़ा डालते हैं। और जब यीशु सलीब पर लटके हुए उन्होंने हाय मेरे खुदावन तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इस 22 ज़बूर को शुरू किया। तो उसी वक्त रूसी सिपाही यीशु के उस जुब्बे पर, यीशु मसीह के उस हंसने सिलाई कुर्ते पर पूरा डालते थे कि ये किसके नाम से निकलता है। और हजारों साल पहले ये
लिख दिया गया था दाऊद नबी की मार्फत। और आप देख सकते हैं, अगर आप इसी को पढ़ते जाएं तो आप देखेंगे क्या, क्योंकि उसने ना तो मुसीबत को की जाना, ना उससे नफरत की और ना उससे अपना मुंह छुपाया। 22 ज़बूर में हजारों साल पहले ये लिख दिया गया कि खुदा उससे अपना मुंह नहीं छुपाता। और मेरे दिलों आपने ये सीख लिया कि खुदा ने अपना मुंह यीशु मसीह से उस वक्त फेर दिया जब वो सलीब पर थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप घर पर भी जाकर 22 ज़बूर की तिलावत कीजिएगा कि यीशु मसीह ने 22 ज़बूर को क्यों पढ़ना शुरू किया और क्यों इस कलाम मुक़द्दस के हिस्से को शुरू किया। इसलिए शुरू किया कि उस वक्त वो लोग जो वहां पर मौजूद थे ये जाने कि हजारों साल पहले दाऊद नबी की मार्फत जो मसीह मौत के मुताबिक लिखा गया था वो सब कुछ आज इस खोपड़ी के मुकाम पर पूरा हो रहा है। और यीशु ने हर किसी ये नहीं कहा कि मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया है, और ना यीशु मसीह पर कोई उस वक्त गुनाह लगे हुए थे, बल्कि यीशु मसीह का सलीब की मौत, कुफारे की मौत जो है वो हमारे तमाम गुनाहों को जो खत्म कर देती है। और वो आपके गुनाहों को घर बैठे खत्म नहीं कर देगी यीशु मसीह की सलीब की मौत, बल्कि ये इस तरह का मामला है कि मैं आपको कहूँ कि आप टेलीविजन पर मेरा ये प्रोग्राम फ्री सुन सकते हैं। आपके लिए ये फ्री सहूलत है। लेकिन मेरे चीजों, अगर आपके पास टेलीविजन ही नहीं है तो आप कैसे मेरे इस फ्री प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं? आप किस तरह से मुस्तफीद हो सकेंगे? लिहाजा आपको जरूरत है कि पहले आप टेलीविजन खरीदें, आप उस यीशु मसीह को अपना नाजात हिंदा कबूल करें और फिर उस टेलीविजन की फ्रीक्वेंसी भी ठीक जगह पर करें, उसका स्टेशन भी ठीक जगह पर करें, तो फिर आपको ये तकरीर सुनने को मिलेगी। इसी तरह यीशु ने जब सलीब की मौत हमारे लिए द्वारा की तो हमारे लिए कुर्बानियां मकबूल हो गई, लेकिन उन सब का सिला यीशु मसीह की सलीब की मौत का फायदा आपको घर बैठे नहीं होगा और सारी दुनिया में फजूल में नहीं हो जाएगा, बल्कि आपको उस फ्रीक्वेंसी पर उसे सेट करना होगा। उसी तरह आपको उस टीवी को हासिल करना होगा और फिर आप इस उपलब्ध को हासिल कर सकेंगे। मेरे चीजों, आपको ये बातें कि यीशु मसीह अपने पूरे होश व हवास में रहते हुए सलीब पर कफारे के अमल को सरअंजाम दे रहे थे। उन्होंने ये बात कोई बहुत कर्म की हालत में बयान नहीं की कि उनसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं की जा रही थी। जब 40 कोड़े में लगाए गए तो ये कोई कम तकलीफ नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह खुशी से अपनी जान दे रहे थे, बल्कि वो पैदा ही अपनी जान देने के लिए हुए थे। और आज हमारे लिए यीशु का पैगाम यही है कि मैंने तुम्हारे लिए जान दी है कि तुम बच जाओ, ताकि तुम यीशु पर ईमान लाओ और बच जाओ। और जो बोझ के दबे हुए लोग हैं, जो आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं और आज भी बकरों और बछड़ों को ज़िबा कर रहे हैं और वो समझते हैं कि ये उनके गुनाहों का मुदावा बनेंगे, उनके लिए यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए जान दे दी है और अब तुम्हें सिर्फ इस पर ईमान लाना। इसके साथ ही हम आज इस कलमे की बात को सबके हालेलुया, फिर के हालेलुया। यीशु के नाम में सब बता रहे